हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म। इस फिल्म को 2016 में रिलीज़ किया गया था। इस फिल्म की कहानी 5 कॉलेज फ्रेंड की है जो छुट्टियाँ मनाने जंगल में जाते हैं। अब जंगल में उनके साथ क्या क्या होता है ये आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी की शुरुआत में हमारी मुलाकात हेनरी नाम के एक बंदे से होती है जो अपने पालतू कुत्ते के लिए जंगल से शिकार करके लाता है। लेकिन जब उसे खिलाने के लिए उसके पास जाता है तब वो देखता है कि वो बुरी तरह से मरा हुआ है। वो उसकी बॉडी को साइड में करता है तो उसका ब्लड उस पर भी गिर जाता है। इसके बाद हम 5 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम पॉल, बर्ट, कैरेन, जैक और मर्सी होता है। वो सभी अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए उसी जंगल की तरफ जा रहे थे जहाँ पर उन्होंने एक कैबिन पहले ही बुक कर रखा था। रास्ते में वो सभी आराम करने के लिए एक स्टोर पर रुकते हैं। वहाँ पर उन्हें एक लड़का मिलता है। तब पॉल उससे हेलो करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो लड़का अचानक से पॉल के हाथ पर काट लेता है और उसी वक्त वहाँ पर स्टोर का मैनेजर आ जाता है जो कि उस लड़के का डैड होता है। तब वो अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डांटता है और इन लोगों को बताता है कि मेरा बेटा बाकी बच्चों जैसा नहीं है और ये हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद वो पॉल से अपने घाव को साफ करने के लिए कहता है। इसी वक्त वहाँ पर उन्हें एक और आदमी मिलता है जो उनको वीकेंड के बारे में बात करते हुए सुनकर कहता है तुम लोगों को उस केबिन में रहते हुए सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि वो केबिन जंगल के अंदर में है और वहाँ पर इन दोनों बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग घूम रहे हैं। अब वो सभी केबिन में पहुँच जाते हैं और केबिन को देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए बर्ट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इस वजह से वो वहाँ पर वीडियो गेम नहीं खेल पा रहा था। इधर हम पॉल को देखते हैं जो बाहर खड़ी कैरेन के पास जाता है और उसे फ़ोन के इंटरनेट के बारे में पूछता है। तब वो बताती है यहाँ पर इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है मगर फिर भी मैं अपने सोशल मीडिया पर फ़ोटो अपलोड कर सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों पास के लेक में स्विमिंग करते हैं और बाहर आकर एक दूसरे से रोमांटिक बातें करते हैं। दूसरी तरफ हम बर्ट को देखते हैं जो काफ़ी बोर होने की वजह से जंगल में एयर गन से शूट करने के लिए चला जाता है। वो अपने वीडियो गेम की तरह वहाँ भी इंजॉय कर रहा होता है कि तभी सामने से आ रहे आदमी को शूट कर देता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही डॉग ओनर हेनरी होता है। दरअसल वो डॉग की ब्लड की वजह से पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था। हालांकि वो बर्ट से हेल्प मांगने उसके पास आता है लेकिन बर्ट उसे डरा कर खुद से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी बार बार उससे हेल्प मांग रहा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और वापस केबिन पर आ जाता है और अपने साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता। अब नाइट में वो सभी बातें करते हुए आग सेक रहे थे। तभी वहाँ पर कोनोर नाम का एक आदमी आता है जिसके साथ एक डॉग भी होता है। वो उन सभी से पूछता है कि क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ, जिस पर सभी उसे वहाँ से चले जाने को कहते हैं मगर वो फिर भी बैठ जाता है। अब वो सभी वहाँ पर कुछ देर बातें करते हैं। तब कोनार उन्हें एक चैलेंज देता है कि वो लोग जब तक इस जंगल में रहेंगे तब तक पानी की जगह सिर्फ बियर का इस्तेमाल करेंगे। ये आइडिया सभी को पसंद आता है और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगता है, इसलिए कोनार अपने डॉग के साथ वहाँ से चला जाता है और वो सभी भी केबिन के अंदर आ जाते हैं। अब वो सभी वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी कोई उनका डोर नॉक करता है। दरवाज़ा खोलने पर उनके सामने हेनरिक होता है जिसकी मुलाकात जंगल में बर्ट से हुई थी। हेनरी उन सभी से मदद करने के लिए कहता है और बताता है कि मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा जल रही है, इसलिए प्लीज़ मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। उसी वक्त वहाँ पर बर्ट आ जाता है और उसे देखकर हेनरी ये कहने ही वाला होता है कि इसने मुझे गोली मारी थी। उससे पहले ही बर्ट दरवाज़ा बंद कर देता है। बाकी सभी लोग उसे ऐसा करने से मना भी करते हैं क्योंकि वो सभी हेनरी की हेल्प करना चाहते थे, मगर तभी वो देखता है कि हेनरी उनकी गाड़ी को चुरा कर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सभी लोग भागते हुए बाहर आते हैं और बर्ट गन पॉइंट करके हेनरी को गाड़ी से उतरने को कहता है। तब वो देखते हैं
हेनरी की बॉडी मेल्ट होना शुरू कर दी है और जब वो नीचे उतरता है तब सभी लोग उसे दूर रहने के लिए कहते हैं। पॉल के हाथ में एक मशाल होता है और वो उसकी मदद से उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से वो मशाल नीचे गिरा देता है और इससे हेनरी बुरी तरह से जलने लगता है। इसके बाद वो जंगल की तरफ भाग जाता है। इसके बाद सभी लोग अंदर आकर हाल ही में हुए इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और तभी कैरन कहती है कि मेरे ख्याल से इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इस पर सभी लोग उसकी बात का समर्थन करते हैं, मगर उनके पास पुलिस को कांटेक्ट करने का कोई भी तरीका नहीं होता क्योंकि जंगल में कोई भी नेटवर्क नहीं होता है और अब तो उनकी गाड़ी भी ब्लड से भीगकर इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इसलिए बर्ट उन सभी को बताता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम सब गाड़ी को ठीक करेंगे और यहाँ से निकलकर यहाँ के बारे में पुलिस को बता देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम पॉल और बर्ट को जंगल में जाते हुए देखते हैं जो वहाँ पर किसी की हेल्प पाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके पास के गोडाउन से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब दोनों वहाँ पर जाते हैं तब वहाँ पर उन्हें एक लेडी मिलती है जो पिग को काट रही थी। वो उन्हें बताती है कि जंगल में रहने वाले सभी पिग इन्फेक्टेड हैं और इसलिए वो उन्हें मार देना ही बेहतर है। अब दोनों उस लेडी से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई मैकेनिक मिलेगा। तब वो कहती है कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें पास के ही टाउन में जाना होगा और टाउन में जाना है तो तुम लोग मेरे साथ चलो क्योंकि मैं अपने घर से ट्रक वाले को कॉल कर दूंगी जो तुम्हारी टाउन तक पहुंचने में ज़रूर मदद करेगा। उसकी यह बात सुनकर उन दोनों को भी काफ़ी राहत महसूस होती है। उस लेडी के घर जाने पर उन दोनों के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। तब वो लेडी उनको हेनरी की फ़ोटो दिखाती है जो उनके घर में लगा हुआ था और पूछती है कि क्या वो यही आदमी था। यह सुनकर उन दोनों को एहसास होता है कि शायद हेनरी इस लेडी का कोई रिलेटिव है। इस बात से वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके केबिन के पास एक पुलिस ऑफिसर रिंगस्टन आती है जो कि जंगल में पेट्रोलिंग कर रही थी। उसे देखकर पॉल उसे बताता है कि पिछली रात एक इन्फेक्टेड आदमी ने उन लोगों पर अटैक कर दिया था और यह सुनकर अफसर कहती है मुझे सब कुछ बताओ जिससे कि मैं एक रिपोर्ट लिख सकूं। इस दौरान हम देखते हैं कि रिंगस्टन पॉल के साथ कोई काफ़ी अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। पॉल उससे अपनी हेल्प के लिए गाड़ी मांगता है। उसे कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक गाड़ी भेज दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पीछे पॉल और बर्ट दोनों मिलकर गाड़ी को वॉश कर रहे थे और तभी वहाँ पर कोनोर का डॉग आता है जो दिखने में इन्फेक्टेड लग रहा था और वो वहाँ पर दोनों को घूरने लगता है। ये देखकर पॉल उसे पीटने ही वाला होता है कि तभी मर्सी उसके आसपास फायरिंग करके उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद हम कैबिन में कैरन को सोते हुए देखते हैं जिसके पास पॉल आकर बैठता है, लेकिन उसे सोता हुआ देखकर वो वहाँ से जाने लगता है, मगर वो उसे रोक लेती है और अपने पास सोने के लिए कहती है। इस दौरान वो दोनों अट्रैक्ट होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी अचानक से कैरन को बहुत तेज से दर्द होने लगता है। ये देखकर पॉल उसके ऊपर पड़ी चादर को हटाता है। तब वो देखता है कि कैरन भी अब इन्फेक्टेड हो गई है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बाहर खड़े बाकी दोस्तों को आवाज़ लगाता है। वो सभी अंदर आकर देखते हैं। तब वो हैरान रह जाते हैं कि कैरन चिल्ला चिल्लाकर उन सभी से हेल्प मांग रही थी, लेकिन बर्ट सभी को रोक लेता है और कैरन को अपने बेड पर ही रहने को कहता है। बाकी लोग कहते हैं कि हमें उसकी हेल्प करनी होगी, लेकिन बर्ट उन्हें कहता है ऐसा करने से हम सभी इन्फेक्टेड होकर एक एक करके मारे जाएंगे, इसलिए हमें कैरन से दूर रहना होगा। इसके बाद वो सभी एक दूसरे की बॉडी को चेक करते हैं कि कहीं उन्हें भी इन्फेक्शन ना हो। साथ ही कैरन को एक सेपरेट रूम में भेज दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन को आगे ना फैलाए। इसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो सभी अलग अलग सोएंगे और अलग ही खाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से वो सभी एक साथ इन्फेक्टेड नहीं होंगे ताकि मुसीबत के वक्त वो एक दूसरे की मदद कर सकें। तभी वहाँ फिर से कोनोर का डॉग आ जाता है जो कि पहले से भी ज़्यादा घायल हो चुका था और वो बाहर से कैरन के रूम को खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर बाकी लोग उसे मारने बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर जाने पर उन्हें वो डॉग कहीं नज़र नहीं आता। दरअसल
उस कुत्ते की बॉडी वहीं पर मेल्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग बर्ट अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और बाकी लोग घायल कैरन को गाड़ी में लाने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त बर्ट को वोमिटिंग होने लगती है और हमें पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन बर्ट इसके बारे में बाकी लोगों को नहीं बताता। और जब सभी कैरन को गाड़ी में बैठा रहे थे तभी जैक उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है, मगर बाकी लोग कैरन को वहां अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उसी वक्त जैक ये नोटिस कर लेता है कि बर्ट भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है, मगर तभी बर्ट अकेले ही गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद जैक भी वहां से निकलने लगता है तो मर्सी उसे रुकने को कहती है। तब वो कहता है, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला, क्योंकि पहले से ही तुम लोगों की वजह से सब इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पॉल कैरन के सारे यूज कपड़े थैले में रखकर लेक में फेंक देता है ताकि वो इन्फेक्शन को रोक सके। इसके बाद वो और मर्सी बातें कर रहे होते हैं। तभी मर्सी उसे बताता है कि असल में हम लोग भी बाकी लोगों की तरह सड़ कर मरने वाले हैं। इसके बाद बातों ही बातों में वो दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो दोनों गपागप करने लगते हैं। अब हम देख पाते हैं कि मर्सी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। दूसरी तरफ बर्ट गाड़ी लेकर उस स्टोर पर पहुंच जाता है जहां पर वो मैनेजर उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि बर्ट भी इन्फेक्टेड है। बट उसे डॉक्टर को कॉल करने की रिक्वेस्ट करता है और मैनेजर उसकी बात मान लेता है, मगर तभी वहाँ बैठा वो बच्चा उसको काट लेता है। ये देखकर वो मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उससे पहले भी उसका एक बेटा मारा जा चुका था। इसके बाद वो बर्ट को मारने के लिए अंदर से गन मंगाता है। ये देखकर बर्ट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मैनेजर अपने साथी से कहता है कि इसके सभी साथी इन्फेक्टेड हो चुके हैं और हमें इन लोगों को मार देना चाहिए। इसके बाद वो लोग बर्ट का पीछा करने लगते हैं। काफ़ी देर बर्ट का चेस करने के बाद बर्ट अपनी गाड़ी छोड़कर जंगल में भाग जाता है। इधर हम मर्सी को देखते हैं जो नहा रही होती है, मगर इन्फेक्शन धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा था। इसके बाद जब वो अपने पैरों की हेयर को रिमूव कर रही थी तब उसकी स्किन उखड़ने लगती है, जिससे वो तेज दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। वहीं इस वक्त पॉल लेक के किनारे खड़ा था। तभी अचानक से हेनरी उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों लेक के अंदर फाइट करने लगते हैं, मगर अंत में पॉल हेनरी को पानी में डुबोकर मारने में कामयाब हो जाता है। इधर मर्सी की पूरी बॉडी से ब्लीडिंग होने लगती है, इसलिए वो बाहर जाकर मदद के लिए चिल्लाती है और उसी वक्त वहाँ पर वो इन्फेक्टेड डॉग भी आ जाता है जो उस पर अटैक कर देता है। इसलिए उसकी चीखने की आवाज़ पॉल सुन लेता है। वो भागते हुए वहाँ पर जाता है। तब वो देखता है कि उस डॉग ने मर्सी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तभी उसे कैरन के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो गन लेकर उसके पास जाता है। तब वो देखता है कि वो डॉग उसे भी काट रहा है। तब पॉल उस डॉग को गोली मार देता है। तब कैरन उसे खुद को भी मारने के लिए कहती है, लेकिन पॉल ऐसा करने से मना कर देता है। मगर जब उसे एहसास होता है कि कैरन जिंदा रहकर बहुत ज़्यादा दर्द झेल रही है, तब वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। मगर अब वो गन काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो उसे बगल में रखे हथियार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए वो उसे फ्यूल डालकर आग लगा देता है, जिससे कैरन बुरी तरह से जल जाती है। ये सीन देखकर पॉल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसी वक्त उसे वहाँ पर बर्ट मिलता है जो उसे बताता है कि मैनेजर और उसके आदमी हमें मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तभी किसी ने उसकी खोपड़ी शॉट गन से उड़ा देता है और वो मैनेजर होता है जो अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ चुका था। उन्हें देखकर पॉल अपनी गन चलाने की कोशिश करता है, मगर उसकी गन अभी भी काम नहीं कर रही थी। तभी मैनेजर का साथी बताता है कि तुम्हारी गन का सेफ्टी बटन लॉक है। ये सुनते ही पॉल उसे अनलॉक करके उन तीनों को मार देता है, जिसके बाद वो उनकी गाड़ी लेकर निकलने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो रहा है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। तब पॉल गाड़ी से निकलकर जंगल की तरफ चला जाता है, जहां वो कुछ दूर आगे जाने पर एक कैंप के पास पहुंच जाता है। वहां पर उसे पुलिस ऑफिसर विंगस्टन मिलती है। पॉल उससे कहता है
कि तुमने हमारी मदद के लिए गाड़ी क्यों नहीं भेजी। इस बात पर विंगस्टन उसे रिलैक्स होकर बात करने को कहती है। उसी वक्त विंगस्टन के रेडियो पर एक मैसेज आता है कि इस जंगल के केबिन में कुछ लड़के मौजूद हैं जो इस वक्त वायरस से इन्फेक्टेड हैं, इसलिए तुम्हें जहां भी दिखें उन्हें तुरंत मार दो क्योंकि उनके पास वेपन है और वो बहुत ज़्यादा हिंसक भी हैं। ये सुनते ही ऑफिसर पॉल पर गन तान देती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है, मगर पॉल उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए अब तुम ही मुझे बचाओगी। पॉल विंगस्टन से उसकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है जिस पर वो मान जाती है और उसे एक शॉर्टकट रास्ते के जरिए मेन रोड तक जाने के लिए कहती है। पॉल उसके बताए गए रास्ते पर जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि ऑफिसर ने उसके साथ धोखा किया है क्योंकि अब वो इस जंगल में पूरी तरह से फंस गया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जैक फिर से उस केबिन के पास आता है। वहाँ पर अपने मरे हुए दोस्तों को देखकर हंसने लगता है, लेकिन अचानक से उसकी हंसी थम जाती है क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और उसी वक्त ऑफिसर विंगस्टन उसे शूट करके मार देती हैं। वहीं इधर हम पॉल को देखते हैं जो रात भर जंगल में पड़े रहने की वजह से मारा जा चुका था। अब केबिन में पुलिस और एम्बुलेंस आती है जो डेड बॉडी को लेकर चले जाते हैं। अब हम मूवी के आखिरी सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो केबिन के फोटोज को देख रही थी और उन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।